नमस्कार दोस्तों। अगर हम बात करें पोक्सो की, अगर और स्पेसिफिकली कि जो भी ऑफेंसेस बच्चों के खिलाफ होते हैं, तो अभी तो हम पोक्सो को समझते हैं कि पोक्सो अभी अगर कोई किसी बच्चे के खिलाफ कुछ शारीरिक उत्पीड़न होता है, उसका मानसिक उत्पीड़न होता है, तो उसमें पोक्सो लग जाता है। तो पोक्सो होता क्या है और पोक्सो कब एनफोर्समेंट में आया? तो पोक्सो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो अब ये एक सवाल उठता है कि क्या 2012 से पहले अगर किसी बच्चे के खिलाफ कुछ ऑफेंस होते थे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर क्या था? तो उससे पहले वो आईपीसी में कवर होता था। अगर किसी बच्चे के साथ अगर कोई लड़की बच्ची होती थी तो उसमें वो 375 में कवर होता था, जिसकी सज़ा 376 में होती थी। और अगर कोई बच्चे लड़का होता था तो और उसके खिलाफ अननेचुरल ऑफेंस होता था तो वो 377 में कवर होता था। अब देखो, कानून का जो सबसे मेन फैक्टर होता है कि जो जैसे जैसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसी हिसाब से हमारा पार्लियामेंट लेजिस्लेचर कानून बनाते हैं। तो जब ऑफेंसेस बढ़ते चले गए, और होता क्या कि बच्चे सेंसिटिव होते हैं, वो बता नहीं पाते हैं कि उनके उनको और कई बार उनको पता भी नहीं होता है कि उनके खिलाफ कोई ऑफेंस भी हो गया है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार ये होता है कि जैसे हम टच टच समझते हैं, तो एक टच ऐसे भी होते हैं कि कोई पड़ोसी है या रिश्तेदार है या कोई भी इंसान है ना, तो वो टच करते हैं, तो कई बार उनकी टच में एक जो उनकी इंटेंशन होती है वो सही इंटेंशन नहीं होती है। तो हमें अपने बच्चे को समझाना भी चाहिए कि और कई अच्छे स्कूलों में ये शिक्षा भी होती है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। तो मैं इस लेक्चर की शुरुआत कहीं ना कहीं वहाँ से करूँगा कि हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इन्फोर्स करना चाहिए, उनको एक एम्पावर करना चाहिए कि उनको ये समझ में आए कि अगर हमारा बच्चा है उसके खिलाफ कोई ऑफेंस तो नहीं हो रहा है, कहीं हम जानबूझ के इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं। तो और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी तक जजमेंट्स में बाहर आई है या न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में आती है, तो अधिकतर जो बच्चों के साथ ऑफेंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं रिलेटिव से स्टार्ट होते हैं। क्योंकि हम रिलेटिव्स के ऊपर कई बार बच्चे को छोड़ देते हैं और वहाँ से वो चीज़ें रुकती हुई चली जाती हैं, बच्चा बता नहीं पाता है, बहुत चीज़ें हैं। तो मैं खाली सबसे पहले ये आपको एक हिदायत देता हूँ कि बच्चे को किसी के भरोसे भी छोड़ने से पहले उसका ध्यान रखें, उसके साथ कोई गलत व्यवहार या फिजिकल असोल्ट तो नहीं हो रहा है। तो जब ये चीज़ें बढ़ने लगी तो 2012 में पोक्सो एक्ट आया, और पोक्सो एक्ट में भी जो सरकार की इंटेंशन थी वो ये थी कि अगर बच्चों के खिलाफ कोई भी ऑफेंस होता है, बच्चा है, अनसाउंड माइंड होते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर एक साधारण आदमी तो समझ में आप बता सकता है कि उसके खिलाफ ये ऑफेंस हुआ है, वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास जा सकता है, पर बच्चा उसको कैसे कन्वे करेगा? तो उस चीज़ के लिए 2012 में पोक्सो का एक्ट आया। पोक्सो के एक्ट में अब हम कहते हैं जी सेक्शन 6 धारा 6 लग गई, सेक्शन 6 लग गई पोक्सो की, जो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। मुश्किल इसलिए होती है कि वो लेजिस्लेटिव ने बनाई है कि अगर किसी बच्चे के साथ पेनिट्रेटिव सेक्स हुआ है, कि बच्चे के साथ कुछ भी उसको फिजिकली असोल्ट किया गया है, कोई पेनिट्रेशन हुआ है, तो उसमें जो सजा है वो कम से कम 10 साल तक होती है, और उसमें आजीवन कारावास तक की भी सजा होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी होता है। तो अगर मैं कहूँ एक शब्द में कि भाई क्या ये सजा सही है, कम है, ज़्यादा है, तो उसमें अगर वो चीज़ जेन्युइन है, अगर रियल में किसी बच्चे के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है कि उसके साथ कोई अननेचुरल या नेचुरल, कोई बच्ची है, बच्चा है, उसके साथ पेनिटेशन हुआ है उसमें, तो उसमें सज़ा जेन्युइन है, उसको फांसी दी जाए तो भी कम है। कुछ स्टेट्स ने प्रोविजन बनाए हैं कि 12 साल से कम बच्चे के साथ होता है तो उसमें फांसी तक भी सजा होती है, उसमें जो भी स्टेज देखते हुए। तो मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो पोक्सो सेक्शन 6 में जो सजा है वो बहुत जेन्युइन है, कम से कम 10 साल और आजीवन कारावास तक। ये है एक पहलू। लेकिन दूसरा पहलू, एक अनछुआ पहलू रह जाता है, जहाँ पे कई बार सेक्शन धारा 6 में जो भी डिफाइन है सेक्शन 5 में, कि भाई कोई भी उसमें काफ़ी कैटेगरीज हैं, पर एक स्पेसिफिक जो मोटी मोटी कैटेगरी का मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ वो है सेक्शन 5N। उसमें क्या होता है कि कोई भी रिश्तेदार हो गया या
जो साथ जो इंसान रह रहे हैं उनके साथ वो जो कोई रिलेटिव है या कोई ऐसा रिलेशन है जहाँ पे विश्वास का मोटा मोटा कहूँ एक समझ के विश्वास का रिलेशन है, तो वहाँ पे अगर कोई कोई भी पेनिटेटिव सेक्स की कंप्लेंट होती है तो वहाँ पे सेक्शन धारा 6 लग जाती है और उसमें वो इंसान जेल में चला जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि दो चीज़ें एक साथ चलती हैं, अच्छा एक साथ बुराई भी चलती है। अब अच्छाई में तो हमने पहले कह चुके हैं, हम डिफाइन कर चुके हैं कि अच्छा है, सही है। अब उनका क्या, जो अगर फोर्स कंप्लेंट हो जाती है, अगर फोर्स कंप्लेंट हो जाती है कोई किसी के साथ बदला लेने के लिए या दुर्भावना से या कोई मोनेटरी ट्रांजैक्शन, आपस में पैसे की ट्रांजैक्शन है या कोई भी ट्रांजैक्शन, उसमें वो अपने बच्चे को आगे करके और कोई किसी भले आदमी को जिसने वो चीज़ नहीं की है वो कंप्लेंट कर देता है, मान लो। पोक्सो की खास बात ये होती है कि इसमें जो बच्चा है, बच्चे की जो कंप्लेंट है ना, बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो बहुत रिलीवेंट होती है और उसको कोई भी पुलिस अथॉरिटी या पुलिस अथॉरिटी में अगर वो कोई इंसान पुलिस कंप्लेंट करता है तो उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से लिया जाता है। उसकी गवाही होती है, उसकी स्टार्टिंग में जो कंप्लेंट देने जाता है उसमें बच्चे के साथ जो जो एक फ्रेंडली जो उसको माहौल दिया जाता है। तो अब बच्चा उसमें कैसे उसको स्टेटमेंट देता है, उससे क्या होता है कि दिक्कत हो सकती है उस एक ऐसे इंसान को जिसने उसके साथ गलत काम नहीं किया और बच्चे को खाली ट्यूटर किया गया था, बच्चे के साथ कुछ हुआ नहीं है, उसको खाली ट्यूटर किया गया है कि आपको उस अंकल के खिलाफ या उस आंटी के खिलाफ हमें ये बात बोलनी है। तो वहाँ से डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वहाँ पे या तो दो पॉइंट होते हैं, या तो वो इंसान जेल में होता है, उसको पुलिस उठा FIR करके सीधी सीधी बच्चा जाएगा थाने में, वहाँ पे उनको लगेगा कि हाँ भाई प्राइम फेसा ही मोटा मोटा लग रहा है कि भाई बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वो उसको कस्टडी में ले लेते हैं और मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करके उसको जेल भेज देते हैं। कई बार क्या होता है कि वो उसको पता चल जाता है कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होगी तो भाग भी जाता है। अब इन दोनों दोनों चांसेस में हम बात करते हैं कि अगर वो उसको अरेस्ट कर लेते हैं तो हमें उसको रेगुलर बेल लगानी पड़ती है और बेल मिलना इसमें बहुत मुश्किल होती है, सेक्शन 6 में बेल मोटा मोटा नहीं मिलती है। और अगर वो भाग भी जाता है और वो अपनी जो उसने उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो अपने आप को सिद्ध भी करना चाहता है कि मैंने गलत नहीं किया है, तो भी एंटिसिपेटरी बेल बहुत मुश्किल हो जाती है। इन इन पॉइंट्स में हमें क्या करना चाहिए? अब सवाल यहाँ पे आता है कि किसी के खिलाफ अगर गलत लिटिगेशन हो गया है, गलत कंप्लेंट हो गई है तो क्या करें? तो सबसे पहला मेरा सुझाव ये है कि कई बार गुमराह करके पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन दिए बिना बहुत चीज़ें ऐसे होती है, किसी दूसरे इंसान को बचाते हुए दूसरे किसी के ऊपर आरोप लगा देना, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, समय पर मेडिकल ना होना, हो सकता है कि जिस टाइम आपकी कंप्लेंट हुई उस टाइम आप वहाँ पे थे ही नहीं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप प्रूव कर सकते हो। तो मेरा सुझाव ये है कि अगर सेक्शन 6 भी लग जाती है तो भी, पहली बात तो ये लगनी नहीं चाहिए किसी के इंसान के ऊपर, अगर लग भी जाती है तो वहाँ से भागना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो, अपनी बात IO साहब को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे उनको बताओ। अगर उसमें आप अपना पॉइंट कन्विंस नहीं कर पा रहे हो किसी भी कारण से, तो आप पुलिस ऑफिसर IO जो होगा वो आपको अरेस्ट कर लेगा। उसके बाद अपने वकील साहब से आप मिलिए, वकील साहब को बताइए सारी बात कि मैं वहाँ पे था या नहीं था, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि कोई भी झूठ कंप्लेंट होती है ना तो उसके बचाव में बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हम उसको कोर्ट के सामने रख सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रख सकते हैं, जहाँ से वो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड आके हो सकता है कि आपका उसमें बचाव हो जाए। सबसे थर्ड जो मेन फैक्टर होता है क्या होता है कि किसी इंसान के खिलाफ अगर कंप्लेंट हो भी जाती है, उसके एंटिसिपेट, अभी फिलहाल मैं झूठी कंप्लेंट की बात कर रहा हूँ, सच्ची कंप्लेंट है वहाँ पे तो बच्चे ने मेडिकल भी हुआ होगा, बहुत चीज़ें उसने प्रूव हो गई है। अब वो क्या करेगा, वो भागता हुआ फिरेगा। अगर वो झूठा, उसके खिलाफ झूठा आरोप भी है तो वो भागता हुआ फिरेगा और वो कहीं ना कहीं उसको शांति भी नहीं मिलेगी, झूठा है वो, पर कानून से भागकर वो और भी गलत हो जाता है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर कोई आरोप ऐसा लगता है, अपने आप को सरेंडर कीजिए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए, एक कॉम्पिटेंट एडवोकेट के थ्रू अपने एक बेल लगवाइए प्रॉपरली, और उस बेल में आप अपने पॉइंट्स को रखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के सामने रखिए, और हो सकता है कि इस मैटर में आपको बेल मिल जाए और सेक्शन 6 का जो एक
जो एक बच्चों को प्रोटेक्शन करने के लिए जो एक मोटिव है वो सोल्व हो जाए। अगर पोक्सो से रिलेटेड स्पेशली सेक्शन 6 हो या पोक्सो हो या कोई भी कानूनी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप लिख सकते हो। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कानूनी सलाह देंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी लिटिगेशन हो, चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो, उसको रिजोल्व कर सके। धन्यवाद।